बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे अशफाक साहब का सिलसिला है, जाविया का सिलसिला है। अशफाक साहब कहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टरेट करने साइकोलॉजी की अमेरिका गया तो बहुत दिन लगा दिए मेरे हिसाब से। तो जिस तरह कोर्स पूरा होता है मेरे हिसाब से दिन पूरे हो गए, मगर फिर भी वो कोर्स कर रहा था। तो कहते हैं जिस तरह आप लोगों को गुस्सा आता है, मुझे भी तशवीश हो गई कि वक्त ख़त्म हो चुका है, दिन जितने बताए थे, मुद्दत जितनी बताई थी ख़त्म हो गई, मगर अब तक उसने नहीं की। कहते हैं मुझे इश्तियाक हो गया तो मैं ख़ुद अमेरिका चला गया और उसके साथ उसके जो डायरेक्टर ऑफ हेड थे उनसे मिला। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत परफेक्ट है, हम तो चाह रहे हैं कि ये पढ़ ले मुकम्मल करके और यहाँ हमारे साथ काम करे। तो कह रहे मेरी तसल्ली व तशफ़ी हो गई, मैं बहुत खुश हो गया। जिसको मैं नालायक समझ रहा था मुझे मालूम हुआ कि ये अपना काम ठीक तरह से कर रहा है। कहते हैं वापसी में गाड़ी में हम आ रहे थे यूनिवर्सिटी से, तो एक और गाड़ी आगे जो जा रही थी वो बड़े मज़े से चल रही थी और हिचकोले भी खा रही थी। तो मेरा बेटा आराम से पीछे पीछे गाड़ी चला रहा था। आखिर कहते हैं मैं तंग आ गया, मैंने कहा भाई हारन बजाओ, उसको एक साइड करो और निकल चलें। उन्होंने कहा नहीं, मैं हारन नहीं बजा सकता, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो अशफाक साहब कहते हैं मैंने उसे कहा कि ये साइलेंस जोन नहीं है, मुझे मालूम है, ये तो एक वीराना है जहाँ से हम चल रहे हैं, इसको हारन दो, आगे रास्ता लो और निकलें। तो बेटे ने कहा कि नहीं अब्बा, बात ये है कि ये शख्स जो है बहुत ज़ईफ़ है, हो सके ये नई गाड़ी चला रहा हो या इसके बाद अपनी उम्र के हिसाब से अपने ख़याल में चला रहा हो, मैं उसे हारन दूंगा तो हो सके घबरा जाए और इस घबराहट की कैफियत में वो कहीं और गाड़ी ले जाए। मैंने कहा बहुत बेवकूफ़ हो तुम, इस तरह बातें सोचोगे तो हम तो बड़े मज़े से बहुत देर तक इस तरह चलते रहेंगे। तो उसने कहा कि नहीं अब्बा, ये मेरा कुलीग है। तो फिर कहते हैं कि मैंने उसको देखा कि वो ज़ईफ़ आदमी और ये मेरा बच्चा। तो मैंने कहा क्या क्लास में पढ़ते हो साथ या ये पढ़ाता है, क्लास फेलो हो? कहा कि नहीं, हम क्लास फेलो नहीं हैं, हम साथ पढ़ते भी नहीं पढ़ाते भी नहीं, ये मेरा रोड फेलो है। ये जिस रोड से गुज़र रहा है मैं भी उस रोड से गुज़र रहा हूँ। अब कहते हैं मेरा पैमाना ऊपर आ गया। मैंने कहा बेवकूफ़, मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा था, तुम तो यहाँ बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करने लगे हो। चलो लाहौर में कितना शोर होता है, कितनी भीड़ होती है, वहाँ तो हम चलते हुए भी उस धक्कम पील में एक दूसरे को गिरा देते हैं, और तुम हो कि एक रोड पे चलते हुए रास्ता नहीं ले सकते। तो अब कहते हैं मेरे बेटे ने कहा कि अब्बा, दीन में क्या सिखाया जाता है आपको पता है, ला तकनतु रहमतुल्लाह, कि आप अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। तो आप देखें कि सब्र क्या चीज़ होती है। यही तो हमें यहाँ सिखाया जाता है कि आप अपने ऊपर कितना बर्दाश्त कर सकते हैं और कितना ज़ब्त रख सकते हैं। अब कमाल की बात अशफाक साहब कहते हैं कि मेरे बेटे ने कहा कि अब्बा, आपने लोहार को देखा है जो लोहे को काटता है, उसके बीच में एक हाथ में एनविल आयरन होती है जो उसके ऊपर रखी जाती है, हथौड़े उसके ऊपर बरसते हैं और नीचे दूसरा लोहा कटता है जो एनविल आयरन होता है, वो हज़ार तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है मगर वो टूटता भी नहीं है, अपने ज़ब्त से बाहर भी नहीं निकलता, वो मुसलसल ज़रबें और चोटें खाकर दूसरे लोहे को काटता जाता है। तो आप क्या नहीं समझते कि अगर हम वो एनविल आयरन हो जाएं तो हम दूसरों को काट के सहूलत दें, अपने ऊपर जितनी सख्ती बर्दाश्त करें, यही तो सब्र का पैमाना है, यही तो सब्र है। तो अशफाक साहब कहते हैं कि यही कीमती बात थी जो मैंने अपने बच्चे से सीखी, और हम एक दूसरे को काटने और भीड़ में एक दूसरे को गिराने में लगे होते हैं। हमें नहीं मालूम होता है कि ज़रब अपने ऊपर खाएं, फ़ायदा दूसरों को दें। यही हमारे दीन का सबक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।